Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि कल एक्सपायरी के लिए क्या लेवल्स और डायरेक्शन आप देख सकते हैं मार्केट में, और एक ओवरऑल व्यू क्या है तीनों ही मार्केट्स में, इक्विटी में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में और करेंसी मार्केट में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, और यहाँ पे हमें एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को ही मिल रहा है डेली चार्ट पे। एंड यू नो द थिंग इज़ लाइक वन डे यू आर गेटिंग अ ग्रीन कैंडल, अनदर डे यू आर गेटिंग अ रेड कैंडल। सो एक चॉपी सा मूवमेंट है जो निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज, दिस इज़ द 200 मूविंग एवरेज, जो कि प्राइस जो है वो इसको अभी भी सस्टेन किए हुए है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं नज़र आ रहा है, डाउन साइड नहीं नज़र आ रहा है, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रही हूँ। बट एटलीस्ट मुझे ये श्योरिटी है कि हाँ, जब तक एक 200 का लेवल सस्टेन किए हैं वो एक अच्छा है, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि मैं अभी भी यहाँ से बेरिश मोड में ही हूँ। क्यों हूँ? बिकॉज अगर आप देखेंगे सो ये जो दो मूविंग एवरेजेस हैं विच इज़ 100 एंड 50, तो 50 को छोड़ देते हैं बिकॉज उससे पहले तो एक 100 का हर्डल है। और बेरिश में इसलिए हूँ क्योंकि येस ऑफ कोर्स 100 के बिलो है। सेकेंडली आप देखेंगे कि लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी से बाय द एंड ऑफ द जनवरी के वहाँ से अभी तक का जो एक मूवमेंट रहा है वो इस 100 ईएमए के बिलो ही रहा है। इनफैक्ट एक दिन यहाँ पे कोशिश ज़रूर की गई थी इसके अबव क्लोजिंग करने की, कंप्लीटली फेल हो गया। सो हो क्या रहा है कि सपोर्ट जो है वो 200 मूविंग एवरेज का लिए हुए है प्राइस, या उसके पास में एक 17,650 का लेवल है वहाँ पर लिए है, या फिर एक रेजिस्टेंस जो है वो 100 ईएमए का लेकर प्राइस मूव कर रहा है। यही अभी मूव है। आज भी अगर आप देखोगे सो आज की मूवमेंट में भी जो क्लोजिंग आया है वो काफ़ी हद तक एग्जैक्टली जो हमारा 100 ईएमए है वही आया है। तो अगेन यू नो एक क्लोजिंग उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मुझे थोड़ा और फॉल देखने को भी मिल सकता है। तो अब अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करते हो, चाहे आप इक्विटीज़ की बात करो, गोल्ड की करो या करेंसी की करो, हर कोई सेगमेंट अभी एक ऐसे क्रूशियल लेवल पर है कि जहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा, सो यू विल सी अ वेरी गुड मोमेंटम फ्रॉम आफ्टर दैट पर्टिकुलर कंफर्मेशन। तो आपको तीनों चारों सेगमेंट्स में ट्रेड बनने की एक जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक है, बट जो कंफर्मेशन है वो अभी आनी बाकी है। सो उसके वेट के लिए हम एक तब तक हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो। अब देखिए आज की जो मूवमेंट थी वो थोड़ा सा अप था, अच्छा था, क्योंकि कल यूएस मार्केट भी ग्लोबली बंद हुए थे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या हो रही है, पिछले 2-3 दिनों से जो एक 17,655 का लेवल है वो प्राइस उसको सपोर्ट लिए हुए है। तो एक प्रोबेबिलिटी ज़रूर थी एक अपसाइड मोमेंटम आने की। नाउ स्टिल द प्राइस इज बिलो देन दिस पर्टिकुलर 100 ईएमए। टुमारो आई माइट एबल टू एक्सपेक्ट लिटिल डाउन साइड। एटलीस्ट मार्केट जो ओपन होगा वो ओपन होगा, हो सकता है थोड़ा सा डाउन साइड, एंड देन वी विल सी कि क्या होगा। बट बिकॉज एक्सपायरी है और एक्सपायरी पे हमको थोड़ा सा एक काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। सो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कल हम जो आज की क्लोजिंग 17,800 या 900 के आसपास आई है वो थोड़ा सा फॉल देखने को हमें मिल सकता है। फॉर अ चेंज काफ़ी पिछले कुछ दिनों से अदानी स्टॉक्स भी स्टेबल है, जिसकी वजह से एक बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर कि अदानी या उसके ग्रुप स्टॉक्स में थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमें नज़र आई है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट कुड बी द लेवल्स फॉर टुमारो। तो मैं अभी भी 17,900 या 18,000, 18,000 का जो एक ये लेवल है आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वाई? Three things are falling on this level. One is this 50 EMA, another is this trend line, and of course we have this resistance. तो ये तीनों ही पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो मल्टीपल हर्डल्स हैं अपसाइड के लिए, और डाउन साइड के लिए आपको कोई इतने ज़्यादा हर्डल्स नहीं है। सो 18,000 का एक लेवल आप रेजिस्टेंस मान लीजिए, एंड डाउन साइड के लिए मैं यहाँ पे 17,655 का एक सपोर्ट लेवल लेके चल रही हूँ। सो 600 या 700 जहाँ पर हमको एक अच्छा लेवल मिल जाएगा, ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा, हम उसी लेवल को सपोर्ट लेवल मार्क कर लेंगे। तो इसी लेवल के बीच में रहेगा थोड़ा सा, मैं कल के लिए डाउन साइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एंड
लेट अस सी, लेट अस लुक एट द ऑप्शन चेन। एक बार हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि हमें क्या डेटा मिल रहा है। सो यस, वेरी गुड वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट एट 18,000। सो 18,000 का रेजिस्टेंस ज़रूर मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। और आप देख सकते हो कि अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 17,800, 17,700, 17,650, 17,600, 17,500 मल्टीपल आपको अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट मिल रहे हैं हर लेवल पे। सो यस, थोड़ा सा डाउनसाइड मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड यही मेरा एक एक्सपेक्टेशन है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क 17,500 एज अ सपोर्ट लेवल। मुझे लगता है कि कल इसी के बीच में निफ्टी रह सकता है। मोमेंटम मुझे एटलीस्ट ओपन होने पे थोड़ा सा डाउनसाइड में मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, ये भी मूविंग एवरेज के बीच में स्टक है। काफ़ी दिनों से, पिछले कुछ 2 या 3 दिनों से आप देख सकते हैं कि 100 EMA को वो अपना सपोर्ट बना रहा है। सपोर्ट होल्ड भी किया है बट बाइंग नहीं है। सो ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो, ये शो कर रहा है कि कंप्लीटली यहाँ से बाइंग का लैक क्लस्टर मोमेंटम है, अपसाइड का लैक क्लस्टर मोमेंटम है। सो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कल हमें इस 100 EMA के नीचे प्राइस आता हुआ और क्लोज होता हुआ नजर आए। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मार्क 41,500। ये बहुत अभी हाल फिलहाल में एक अच्छा रेजिस्टेंस हो गया है। सो मैं पहला रेजिस्टेंस अपना 41,500 को मार्क कर रही हूँ और दूसरा रेजिस्टेंस मैं मार्क करूँगी 42,000 को, राइट। सो डाउनसाइड जो है, सपोर्ट जो है, पहला सपोर्ट लेवल मेरा 41,000 का है। इफ इन केस इसको ब्रेक करता है देन आई कैन मार्क माई 40,600 का अनदर सपोर्ट लेवल। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, इसी रेंज के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। सेम व्यू है, थोड़ा सा मैं बेरिश हूँ और यू कैन एक्सपेक्ट कि कल थोड़ा सा हमें डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेन पर आ जाते हैं और 41,500 का मेरा यहाँ पे स्पॉट है एंड आई कैन सी अ गुड नंबर एट 42,000। ऑफ कोर्स मेरा ये एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ एंड yes, look at the 41,000 open interest. So this will be my support. If in case कल बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा मूव आता है, so let us mark slightly higher levels as well, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है और एक्सपायरी पे स्पेशली हमको थोड़ा मूव देखने को मिल ही जाता है। So what I'll do, I'll mark my another support and resistance at, so I can mark 40,800 as the support too. This will be my support too. And in fact आप देख सकते हो कि 4500 पे भी अच्छा सपोर्ट है, बट let us look at 48,800. If in case ये भी ब्रेक होता है then you can take 40,500. बट 40,800 मुझे लगता है कि अगर मैक्स टू मैक्स हुआ तो यहाँ तक मैं फॉल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, अनलेस कोई कोई एक कुछ ऐसा न्यूज़ ना आ जाए, कुछ अदानी के स्टॉक्स ना फॉल हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल होने लग जाए. सो दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी. नाउ इफ यू लुक एट द अनदर रेजिस्टेंस, सो आई कैन मार्क माई अनदर रेजिस्टेंस एट 42,300. So there are two resistance. One is at 42,000. This is my resistance 1, and 42,300 is my resistance 2. My support 2 is at 40,800, and first resistance support it is at 41,000. So these are the levels. View is still bearish for this whole bank nifty. Now coming to the dollar INR, आज हमने एक थोड़ा सा फॉल देखने को ज़रूर हमें देखने को मिला है एंड वॉल्यूम्स वर गुड. नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, अच्छी चीज़ क्या है कि अभी भी एक सपोर्ट लेवल को प्राइस जो है वो होल्ड किए है, विच इज़ 82.5 का लेवल. सो 82.5 मेरा सपोर्ट लेवल है एंड 83 इज़ माई रेजिस्टेंस. इसी के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल डॉलर आईएनआर रह सकता है. तो चलिए अब बात करते हैं इसके ओपन इंटरेस्ट की और देख लेते हैं कि यही लेवल पर हमें ओपन इंटरेस्ट भी मिल रहा है या नहीं. सो 82.5 येस ऑफ कोर्स एंड 83 करेक्ट. सो ये बहुत ही प्रिसाइज एक क्लियर सा आपके लेवल्स यहाँ पे निकल के
आ गए हैं। सो इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है। इफ इन केस कल इक्विटी मार्केट थोड़ा डाउनसाइड खुलता है, सो वी माइट एबल टू सी अ लिटिल अपसाइड फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर। सो ये मेरा व्यू है कल के लिए। एंड लेट अस सी कि वीकेंड का क्लोजिंग कहाँ आता है, बिकॉज इस वीकेंड की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगा कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट आने वाले कुछ टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। बिकॉज काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन सा ही मूव हो रहा है, जैसा मैंने आपको कहा पिछले 2 हफ्तों से कंसोलिडेशन जैसा ही है। सो ये जब रेंज ब्रेक होगा, किस तरफ होगा, कहाँ होगा, वो एक मैटर करेगा। सो इस वीक की क्लोजिंग हमें थोड़ा सा मैटर करेगी कि कहाँ आ रही है। So this is all from my side. We have discussed all the 3 markets for tomorrow, and if you are liking this video, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market tomorrow, because there will be a lot of volatility, as the expiry is there. So कल आप थोड़ा expect कर सकते हैं. So be safe in the market, and thank you so much for watching me.